इंडिया और सऊदीया यूएई ये अंडर वाटर केबल पावर केबल जो हैं वो अपना बिछा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि बताएं जी सऊदी अरब से क्या मिला है, इमदाद मिली है, आप भिखारी बन गए हैं। इन्होंने अपने महल बनाने, कोठियाँ बनानी है, इसलिए वो भीख मांगने जाते हैं। अपने लिए जाते हैं, मुल्क के लिए नहीं जाते, अपने लिए भीख मांगते हैं। सब चोर है इधर। इंडिया का जो टोटल आईटी का रेवेन्यू है वो सऊदी अरब के तेल के रेवेन्यू से बढ़ रहा है इस वक्त। कि भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? यो एक बात सुनो, अकल के अंधो ओ बुज़दिलो। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पर हमें नजर आती है। डॉलर बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा हो रहा है। आईटी की इंडस्ट्री है, जिस तरीके से इंडिया उसकी बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा पावर बन गया है। ए पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? ये जो इक्तिसादी बर्बादी है ये अंडे बच्चे देती रहेगी। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आए थे, आपके दौर में तो उन्हें जिंदगी से निजात मिल रही है। क्या ये है जमहूरियत? क्या ये है जमहूरियत? और गरीब खाने के लिए कतारें लगा लगा कर जाने दें, वो भी आटे के लिए, चंद सेर आटे के लिए। वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत और सऊदी अरब के बीच एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब और भारत जल्द ही सबमरीन केबल से जुड़ सकते हैं और एक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देश ऊर्जा कूटनीति के एक नए युग का विस्तार करने के लिए एक क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट का पता लगा रहा है। प्रोजेक्ट की लागत 15 से 18 अरब के बीच हो सकती है। आने वाले दिनों में यूएई भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। सबमरीन केबल परियोजना गुजरात के मुद्रा पोर्ट से तटीय शहर फुजराहो से जुड़ी होगी और दोनों के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी एनर्जी मिनिस्टर हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह और पावर मिनिस्टर राजकुमार सिंह से मिलने के लिए नई दिल्ली में थे। अब पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तानी लीडर जब सऊदी अरब और यूएई जाते हैं तो भीख मांगने जाते हैं और भारत जब जाते हैं तो नए नए प्रोजेक्ट के लिए डील करके आते हैं। पूरी बात क्या है, चलिए वीडियो की तरफ। पता क्या बात है, हर बंदे के एक बिजनेस तरीका आता है। हर बंदा अपने मुल्क की इकानमी देखता है, अपने वो ये नहीं देखता वो पाकिस्तान क्या है, ईरान क्या है या इराक क्या है। वो अपने रिलेशन देखता है, अपना बिजनेस देखता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। देखिए हर बंदे का नेचर यही है, दीन यही है। जो सऊदीया है उसने अपने तल्लुकात बेहतर करने हैं इंडिया के साथ, उसने हमारा क्या लेना देना है। लेकिन अच्छा, आपने बोला कि सऊदीया ने अपने तल्लुकात बेहतर करने हैं, हमारा क्या लेना देना? हम क्यों फिर बीच में ये ले आते हैं? वो इस्लामिक कंट्री है, वो नॉन इस्लामिक कंट्री है, वो काफर है, उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अगर सऊदीया कर सकता है, वो भी मुसलमान है, तो हम क्यों नहीं कर? पता क्या बात है, मुजीबुर रहमान का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा है, कहता है जो पाकिस्तान के हालात है ना, जो 5 नारे लगते हैं, एक इस्लाम के नाम का नारा लगता है, एक दूसरा नारा लगता है इकानमी के नाम पे लगता है, दूसरा जो कश्मीर का लगता है, दूसरा तीसरा इंडिया का, चौथा लगता है। यही चीज़ें हम इन्हीं चक्करों में आज तक जो हमारे 70 साल है ना, इन्हीं चक्करों में वो जो इन्हीं चक्करों में हमारे गुजर गए हैं। ये हमारी अब माइंड बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जो गुजरांवाला शहर में, सिटी में हम मौजूद हैं, वहाँ के लोगों की भी यही कहना है कि सोच बदलनी चाहिए। 70-75 साल से हमें मज़हब के नाम पे, हमें कश्मीर के नाम पे, हमें इंडिया के नाम पे डराया गया, धमकाया गया, बरगलाया गया, लेकिन कुछ बेहतरी नहीं आई। अब सोच देखिए बांग्लादेश की इकानमी कहाँ चल गई, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारे दाएं बाएं देखिए लोग कहाँ से, हम बैग क्यों हैं। बांग्लादेश की बात करें, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। बांग्लादेश के इंडिया के साथ बेहतर है, सऊदी के साथ, चाइना के साथ बेहतर है, बर्मा के साथ बेहतर है। उन्होंने तो अपना किसी के साथ खराब नहीं किया। तो वो भी इस्लामिक कंट्री है। लोग आप देखते हैं, तल्लक देखते हैं, अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, वो नहीं देखते जहाँ से पैसे लिए उसके पीछे चले गए। अमेरिका दिया, जो मैं लोन दिया हम उसके पीछे चले गए। रशिया दिया उसके चले, तुर्की ने दिया तुर्की के पीछे चले गए लोग। सऊदीया ने कहा कुछ एड दी तो हम सऊदीया। हाँ, तो हमारे मुल्क में बेहतरी 75 साल यही कुछ हुआ है। अब माइंड लोगों का बदल गया है, सोच बदल गई। हर बच्चे का माइंड बदल, हर बंदा सेंसेबल है, कारोबार है, सूझबूझ, हर बंदे को अच्छे बुरे की तमीज है। आप कह रहे हैं सोच बदल गई, आपको लगता है आपको नहीं लगता कि आज भी इंडिया के नाम पे 1 मिनट पे हम किसी को भी वर्गला सकते हैं, गुस्सा दिलवा सकते हैं? लेट्स सपोज इधर मैं खड़ा होकर कह दूं ये इंडिया के हक में बात करता है, तो साथ ही आपके खिलाफ लोग हो। पता क्या बात है, हर बंदे का माइंड है, हर बंदा सेंसेबल है, उसको पता है ये गलत है,
ये सही है। हर बंदे को पता है, आप हैं, मैं हूँ, ये छोटा है, हर बंदे को पता है। वो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। देखें जो उधर जो आतंकवादी हैं, जो उनके नाम उनके मजहबी जमाते हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। देखिए कुछ 10 बंदे में से एक बंदा तो पूरा होता ही है, हर जगह में, हर घर में भी होता है। यही मेन पॉइंट है। आप दुनिया का कोई कंट्री उठा लें, वहाँ पे बुरे लोग तो मौजूद होंगे, क्राइम भी मौजूद होगा। देखना ये है कौन सा कंट्री ग्रो कर रहा है। आज इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको पता है। क्राइम देखें, क्राइम अमेरिका में थोड़ा है, बहुत ज़्यादा क्राइम है। उधर देखें झगड़े हैं, कत्ल करतल भी बहुत है, मगर फिर अमेरिका उधर सुपर पावर है। कौन सी? चाइना में नहीं है, चाइना में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में क्या कुछ नहीं है, गुर्बत कहाँ से कहाँ है। आज देख लो उसके जो ज़रिए में बदल के है, 50 अरब डॉलर से ज़्यादा है। देखे हमारे अफगानिस्तान ने इतने साल जंग लड़ी है, आज उनकी करेंसी हमारे से बेहतर नजर आती है। बल्कि कहते क्या बात है, हर बंदे की ग्रोथ है, हर बंदे ने एक सिस्टम बनाया है, वो अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं लोग। हम इधर क्या करते हैं, हमारा तो यही है, कभी इंडिया के पीछे लग गए, कभी किसी के पीछे लगे, कभी किसी के खिलाफ हो गए, कभी किसी। देखिए फ्रांस में या डेनमार्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए आपको गुस्ताखी हुई है, तो ठीक है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तो कोई चीज़ नहीं हमारे लिए। हमें तो उनकी जो में भी हुई मगर ये देख ले किसने, कौन सी कंट्री ने अभी तक उनका बाइकाट किया इस्लामी में? कहाँ बहुत ज़्यादा मज़ारे हुए हैं, सऊदीया में मज़ारे हुए हैं, एक दो दिन के लिए हुए हैं ना, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कुछ भी नहीं हमारे लिए। हमें अपनी जान से भी ज़्यादा उनका जो नाम है, उनका जो मकाम है, अफजल है। क्या वजह है कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ बड़ा अच्छा है और हम जो है अपने आप को बैक करके अपना नुकसान क्यों करते जा रहे हैं? यार इसमें डिफरेंशिएट मैं आपको ऐसे ही कर सकता हूँ कि देखो, एक तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, अच्छा। प्लस हमारा शुरू से उनके साथ एक, आपको पता है, एक लड़ाई वाला एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, माइट पॉसिबल कि एक ये रीज़न हो सकती है उसके साथ एग्जैक्टली, वरना करने तो चाहिए एज द, अगर हमारा बेनिफिट है तो उसमें मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक का बेनिफिट है इस चीज़ से कि अगर एक चीज़ जो है बिल्कुल नेबर कंट्री के साथ इधर आएगी? आप सीधी सी बात है ना कि अगर आपके हमसाये के साथ आपके ताल्लुक अच्छे हैं तो आपका टाइम अच्छा स्पेंड होता है। अगर आप अपने हमसाये के साथ आपके ताल्लुक अच्छे नहीं है तो आप 4 हमसायों में से 3 के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान से हमारे ख़राब हैं, ईरान से हमारे ख़राब हैं, ईरान से हमारे ख़राब हैं, चाइना से हमारे कुछ बेहतर है। सर चाइना को भी हमारे से अपना ही मुफाद है तो बेहतर है। हमें चाइना को हमारे से कोई मुफाद नहीं है, चाइना को अपने CPEC से मुफाद है। और चाइना का बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है। सर चल रहा है बिल्कुल। आज अगर चाइना को मुफाद पाकिस्तान से हट जाए तो चाइना भी साइड हो जाए। आप खाली CPEC हटा दे तो चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं हमारे में। द थिंग इसके चाइना को आपको CPEC के अलावा क्या इंटरेस्ट है? मुस्लिम कंट्री का एम्बेसडर इंडिया में बैठ के कहता है जी इंडिया हमारा दोस्त है। हम अक्सर ये चीज़ प्ली करते हैं कि जी वहाँ के मुसलमानों में बड़ा जुल्म होता है इंडिया के, तो इसलिए हम इंडिया के साथ जो है ना वो तल्लुकात अच्छे नहीं रखते। अगर जुल्म होता है फॉर एग्जांपल तो तुर्की को क्यों नहीं नज़र आता, सऊदी अरब को क्यों नहीं नज़र आता, UAE को क्यों नहीं नज़र आता? अगर वो तीनों चारों कंट्रीज़ मुसलमानों की बात नहीं करते तो फिर हम मुसलमान वहाँ पे जुल्म होता है, वो तो ज़िंदगी वहाँ पे बड़ी सुकून से जी रहे हैं। हम ये चक्कर करते हुए इंडिया के साथ हमने मामला ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। सर आप ये देखें कि आप श्रीलंका में मुसलमान हैं, उसके खिलाफ बोले हम, हमारा नेबर नहीं है वो, उनका हमारे साथ कंसर्न नहीं है। द थिंग इज के बात, आपकी भी बात तो फॉलो अप करने के लिए ठीक है, लेकिन द थिंग इज के इसको इशू बना, सऊदी अरब ये मुद्दा नहीं उठाता, तुर्की नहीं उठाता, UAE नहीं उठाता, वो बिजनेस करते हैं। देखिए इंडिया के साथ उनकी बिजनेस भी है।